प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो चुका है। किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करनी है वो भी घर बैठे। यदि आपके पास मोबाइल फोन है फिर भी आप जो है बिल्कुल बारीकी से आप घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे 2.5 लाख रुपया जो है आपको दिया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं पर्सनल डिटेल्स में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही फैमिली मेंबर डिटेल्स में यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं सारे लोगों का यहाँ पे जो है डाटा आपको डालना है। और जैसे ही ऐड पे क्लिक कराएंगे तो आगे का और भी यानी कि जितने व्यक्ति हैं सारे लोगों का यहाँ पे डाटा ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा हाउस होल्ड डिटेल्स यानी कि आपके घर से रिलेटेड कुछ बेसिक सा जानकारी यहाँ पे मांगा गया है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। और साथ ही एड्रेस डिटेल्स में जैसा कि देख पा रहे हैं वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा। इसके अलावा अस्थायी पता आपसे मांगा जा रहा है। और साथ ही जिस भी अकाउंट में पैसा आपको आना है उस बैंक का यहाँ पे डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों किस प्रकार से आपको अप्लाई करनी है बिल्कुल बारीकी से हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये जो वेबसाइट है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का, इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहां से क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। और आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 नंबर ऑप्शन पे आपको नजर आ रहा है अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। नॉर्मली आपको इस पे क्लिक कराना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कराएंगे, क्लिक कराते हैं दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएगा तो इसे आपको बारीकी से पढ़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि द BLC वर्टिकल यानी कि कुल मिलाकर के 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपया तक यहाँ पे आपको दिया जाएगा यदि आप BLC से बिलोंग करते हैं तो, यानी कि बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन से यदि आप बिलोंग करते हैं तो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे AHP यानी कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप से बिलोंग करते हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 लाख रुपया तक आपको यानी कि अप टू 3 लाख तक यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी कि EWS कैटेगरी वगैरह से आप बिलोंग करते हैं तो। साथ दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग यानी कि यदि आप ARH से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के 3 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए तक आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा। साथ दोस्तों नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लिक है टू प्रोसीड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कराएंगे तो क्लिक करते हैं जैसा कि देख पा रहे हैं आवश्यक दस्तावेज यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लगने वाले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको नजर आएंगे। आवेदक का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि आपको डालना है। परिवार के सदस्य का आधार विवरण यानी कि जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों का यहाँ पे जो है आपको डाटा डालना पड़ेगा। साथ ही आवेदक के सक्रिय बैंक खाते यानी कि यहाँ पे वो बैंक अकाउंट आपको डालना है जो आधार से जुड़ा हो यानी कि आधार DBT हो, उसी पे पैसा जाना है। साथ ही आय प्रमाण पत्र की यदि बात करें तो टोटल 200 KB के अंदर का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि PDF में होना चाहिए। साथ ही जाति समुदाय प्रमाण पत्र यानी कि SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि 200 KB के अंदर का होना चाहिए। साथ ही भूमि दस्तावेज में केवल PDF फाइल होना चाहिए जो कि 5 MB के अंदर का। और साथ ही देख पा रहे हैं लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में यानी कि अगर मान लीजिए आप BLC से बिलोंग करते हैं तो इस घटक में आपको जो है आपको भूमि का जो है दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। जैसा कि प्रोसीड पे हम क्लिक कराते हैं। प्रोसीड पे क्लिक कराते ही आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा और आधार नंबर डालने के बाद OTP गिरेगा और OTP वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों OTP वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा तो देख पा रहे हैं पर्सनल डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म किस प्रकार से भरनी है तो जैसा कि स्क्रॉल डाउन करते हैं जो भी एप्लीकेंट है जिनका भी आपने आधार से OTP वेरिफिकेशन कराया है उनका नाम यहाँ पे शो होगा। साथ ही उनका आधार नंबर यहाँ पे शो होगा। उनका पैन नंबर यहाँ पे यदि है तो डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार डालना है। मोबाइल संख्या यहाँ पे डालिए, ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ देंगे। जेंडर को सिलेक्ट करना है, क्या वो मेल है या फिर फीमेल है। और साथ ही वैवाहिक स्थिति इनका जो है डालना है। सही दोस्तों आधार के अनुसार पिता का नाम बोला जा रहा है तो जो भी एप्लीकेंट है इनके पिता का नाम आधार के अनुसार यहाँ पे डालना है। इसके अलावा देख पा रहे हैं आधार के अनुसार माता का नाम तो जो भी एप्लीकेंट है इनके माता का नाम और साथ ही उनका आधार संख्या यहाँ पे डालना है। रोजगार का स्थिति यहाँ पे डालना है और आवेदक का व्यवसाय क्या है तो वो व्यवसाय यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। साथ ही धर्म को डालना है। इसके अलावा वर्ग, किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, शैक्षणिक योग्यता, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो चीज़ें यहाँ पे डालनी है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है क्या PM स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी या फिर के लाभार्थी में से हैं। अगर है तो यहाँ पे यस करना है, अन्यथा नो करना है। और साथ ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कराना है। तो आपको फैमिली मेंबर डिटेल्स वाले सेक्शन में रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको जितने भी आपके फैमिली के सदस्य हैं सभी लोगों का यहाँ पे आपको नाम और साथ में डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा क्या रिलेशन है एप्लीकेंट के साथ वो रिलेशन, जेंडर और उनका आधार संख्या और उनका व्यवसाय क्या है वो डालते हुए ऐड पे क्लिक करके सभी सदस्य का यहाँ पे डाटा आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कराना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हाउस होल्ड डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे
घरेलू श्रेणी यानी कि आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं वो श्रेणी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। ये आप रजिस्ट्रेशन करने वक्त ही आपको जो है सिलेक्ट करना होता है, जैसा कि हमने BLC को सिलेक्ट किया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है? अगर है तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। इसके अलावा परिवार की औसत वार्षिक आय, परिवार की औसत वार्षिक आय क्या है, यानी कि कुल मिलाकर के एक साल में क्या इनका आय है, वो आय टोटल यहाँ पे आपको लिखना है आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग। यानी कि आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे तो जो उसमें कुल आय होगा वो कुल आय यहाँ पे आपको दर्शाना है। आय प्रमाण पत्र जो है उसे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड पे क्लिक कराएंगे। 200 KB के अंदर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों में संख्या, यानी कि कितने वर्षों से आप इस शहर में रह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको डालना होगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल से। साथ ही घर का स्वामित्व, क्या आप ऑन है, रेंटेड है या नो हाउस, क्या आपके पास घर नहीं है? तो चूंकि मेरे पास घर नहीं है तो नो हाउस को हम क्लिक कराएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस डिटेल्स वाले सेक्शन में रिडायरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आप अपना वर्तमान पता और साथ में अस्थायी पता यहाँ पे डालेंगे। और यदि मान लीजिए दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कराएंगे। और क्लिक कराने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, यानी कि जहाँ पे आप निर्माण करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं घर, वहाँ का डिटेल्स यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप अपने उस स्थान का जो है डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मकान नंबर आपसे पूछा जा रहा है, साथ ही यहाँ पे गली मोहल्ले का नाम, जिस भी स्थान पे घर बनना है, साथ ही राज्य, इसके अलावा जिला कि किस जिले के अंदर आपको जो है घर बनवानी है। साथ ही दोस्तों बोला जा रहा है शहर का नाम, तो शहर का नाम आपको सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है और यहाँ पे भूमि दस्तावेज अपलोड करें। तो यहाँ पे जिस भी ज़मीन में आप जो है घर बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, उस ज़मीन का पेपर, और साथ ही अपलोड पे क्लिक करना है। तो उस ज़मीन का जो भी दस्तावेज है उसे आप अपलोड करें। खास करके ध्यान रखें उस दस्तावेज में जहाँ पे खाता नंबर, खसरा नंबर, रकबा हो लिखा हुआ, वो पेज आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करनी है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कराना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही बैंक का डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जिस भी खाते में आप पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक का यहाँ पे अकाउंट नंबर, और साथ ही यहाँ पे वापस से फिर से अकाउंट नंबर डाल करके, IFSC कोड डाल करके, और जैसे ही आप गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक और भी डाटा फेच हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका जो है अकाउंट एक्सेप्ट कर लेगा। और साथ ही यहाँ पे जो डिक्लेरेशन देख पा रहे हैं, क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0 या फिर SBM 2.0 या फिर और भी बहुत सारे हैं जैसा कि आदि के तहत लाभ उठाया है? अगर हाँ तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो यहाँ पे हम नो करते हैं और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनल सेव पे क्लिक करा देंगे। जैसे ही फाइनल सेव पे क्लिक कराएंगे तो आपको जो है एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो कि आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों स्टेटस किस प्रकार से चेक करनी है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं ट्रैक एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डाल करके आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें कवर करते हुए यहाँ पे बताया जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। हम आपके लिए एक प्रॉपर वे में वीडियो ज़रूर तैयार करेंगे।